भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया है। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला ने बुधवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर उड़ान भरकर भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में 41 साल बाद वापसी कराई। वो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी एक्सियोम मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए हैं। इस मिशन में भारत के अलावा हंगरी, पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने बुधवार दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। रॉकेट ने जैसे ही अंतरिक्ष में प्रवेश किया, भारत समेत दुनिया भर में इस ऐतिहासिक पल का जश्न शुरू हो गया। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के माता पिता और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्रों ने भी लाइव लॉन्च देखा और गर्व महसूस किया। लॉन्च के 10 मिनट बाद ही रॉकेट ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर लिया। इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने उत्साह में कहा, कमाल की राइड थी। ये सुनते ही देशवासियों के चेहरे खिल उठे। उनका ये सफर भारत की अंतरिक्ष उड़ान में एक नया चैप्टर है, एक नया अध्याय है, जो राकेश शर्मा की 1984 में हुई ऐतिहासिक उड़ान के 41 साल बाद संभव हुआ है। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद शुभांशु शुक्ला ने हिंदी में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद हम अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। मेरी कंधों पर तिरंगा है जो मुझे यह एहसास दिलाता है कि मैं अकेला नहीं, 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूं। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरी अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत है। अंतरिक्ष में पहुंचते ही चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने नए स्पेसक्राफ्ट का ग्रेस रखा। स्पेसएक्स में उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा, जो अच्छा है उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। ग्रेस के पहले क्रू को शुभकामनाएं। अंतरिक्ष यात्री अब 14 दिन तक ISS पर रहेंगे और इस दौरान 60 साइंटिफिक प्रयोग करेंगे। खास बात यह है कि इस मिशन में वैज्ञानिक प्रयोगों के अलावा अंतरिक्ष यात्री अपने अपने देश की सांस्कृतिक झलक भी लेकर गए हैं। शुभांशु शुक्ला भारतीय करी, चावल और आम का रस लेके गए हैं, जबकि हंगरी से स्पाइसी पेपरिका पेस्ट और पोलैंड से फ्रीज फ्राइड पेरोगीज अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ये मिशन केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्रा से पहले कहा था कि वो भारत के युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं अंतरिक्ष जा रहा हूं, लेकिन ये 140 करोड़ भारतीयों की यात्रा है। मुझे भरोसा है कि ये मिशन भारत के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा। भारत ने अंतरिक्ष की ओर नई उड़ान भर दी है। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। वो अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्सियोम 4 मिशन का अहम हिस्सा है। मिशन लॉन्च से लेकर वापसी तक 14 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शुभांशु शुक्ला क्या क्या करेंगे, क्यों ये मिशन खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने अंतरिक्ष की ओर नई उड़ान भर दी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में कॉम्प्लेक्स 39A से एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च किया गया। शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से संदेश भी जारी किया। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला, एन मैक्सलेन, निकोल आरियर्स और पैगी विल्सन शामिल हैं। ये चारों यात्री लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और ISS के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फेसिंग पोल पर डॉक करेंगे। डॉकिंग गुरुवार शाम 4:30 बजे होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि लॉन्च से लेकर डॉकिंग तक की यात्रा लगभग 28 से 29 घंटे की होगी। इसके बाद क्रू लगभग 2 हफ्ते तक ISS पर रहकर वैज्ञानिक शोध और एजुकेशन से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेगा। इस मिशन की शुरुआत फ्लोरिडा स्थित नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से हुई। ये वही जगह है जहां से नील आर्मस्ट्रांग ने मून मिशन के लिए उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि एक्सियोम 4 के सभी यात्री स्पेशल स्पेस सूट पहनकर लॉन्च पैड पहुंचे और ड्रैगन कैप्सूल C213 में सवार हुए। लॉन्च से पहले उन्होंने स्पेसएक्स और नासा टीमों के साथ जरूरी तकनीकी जांच भी पूरी की।
एक्सियोम 4 मिशन के लॉन्च से करीब 35 मिनट पहले लॉन्च डायरेक्टर ने रॉकेट में ईंधन भरने की अनुमति दी। इससे पहले सभी क्रू सदस्यों के लिए इमरजेंसी एस्केप सिस्टम को एक्टिव किया गया, जो किसी भी इमरजेंसी में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। इसके बाद फैल्कॉन 9 रॉकेट में सुपर कूल्ड लिक्विड ऑक्सीजन और RP-1 केरोसिन ईंधन भरा गया। लॉन्च से करीब 5 मिनट पहले ड्रैगन कैप्सूल ने इंटरनल पावर मोड में ट्रांजिशन किया। मिशन के लॉन्च के समय फैल्कॉन 9 रॉकेट के इंजन ऑन हुए और यान के आसमान की ओर ले गए। लॉन्च के 97 सेकंड पर मैक्स-क्यू नाम का सबसे महत्वपूर्ण पल आया, जब यान पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। जैसे जैसे यान अंतरिक्ष की ओर बढ़ा, क्रू को तेज गुरुत्वाकर्षण बल का असर महसूस होने लगा। यह यान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है और हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहा है। एक्सियोम 4 टीम अब ISS पर अपना 2 हफ्ते का वैज्ञानिक मिशन शुरू करेगी, जिसमें डायबिटीज से जुड़ा रिसर्च भी शामिल है। भारत समेत दुनिया भर के लोग उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आए और इस मिशन के सफल होने की कामना कर रहे हैं। 14 दिनों के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम भारतीय सुपरफूड जैसे मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करेंगे। ये सभी प्रयोग भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। साथ ही शुक्ला मानव शरीर पर अंतरिक्ष के असर को लेकर भी अध्ययन करेंगे। वे अपने साथ जॉय नाम का एक सफेद हंस जैसा खिलौना भी लेकर गए, जो वहां शून्य गुरुत्व वाले माहौल को दिखाने में मदद करेगा। वो इस मिशन के दौरान छात्रों और लोगों से जुड़ने के लिए भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ टार्डिग्रेड्स, जिन्हें जल भालू के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वो भेजे जा रहे हैं। टार्डिग्रेड्स बेहद सूक्ष्म जलीय जीव हैं, जो अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। पिछले मिशनों में भी टार्डिग्रेड्स को अंतरिक्ष में भेजा गया है, जहां पर उन्होंने रेडिएशन और निर्जलीकरण जैसी कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी वे जीवित रहे। एक्सियोम 4 मिशन में इन जीवों का अध्ययन भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों, खास तौर पर लंबे मिशनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों और जीवन रक्षक तकनीकों के विकास में मदद मिल सकती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। राष्ट्रपति की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।